हेलो दोस्तों, हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता था, दूसरा एटम जिसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता था वो गेन कर लेता था, तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाता था। और कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था। तो ये डिफिनेशन हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी और ये शेयरिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप शुरू के 2-3 मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुरू के 2-3 मिनट में ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और फिर हम उस कंसेप्ट को यूज करके कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है ये देखेंगे। उसमें बार बार वही कंसेप्ट रिपीट हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा, तो ये आप ध्यान से सुने। अब क्या है कि हमारे पास अगर एक ऐसा आइटम हो जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता हो, यानी कि मेटलिक कैरेक्टर रखता हो या यूं कहीं मेटल हो, और दूसरा ऐसा एलिमेंट का आइटम हो जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हो, नॉन मेटलिक कैरेक्टर का हो, तब तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, दोनों ऐसा आइटम हो जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा हो। यहाँ पे देखिए, जैसे क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें, एक इलेक्ट्रॉन, ताकि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब ये दूसरा जो क्लोरीन है, ये भी यही चाहेगा कि हम भी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लें और हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। आप मौके की नजाकत को समझिए, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे होगा, बॉन्ड कैसे बनेगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक ये ए और दूसरा दोस्त ये है बी, और इन दोनों दोस्तों को एक पुस्तक की ज़रूरत है। मान लीजिए केमिस्ट्री की पुस्तक उनको खरीदनी है और इनके पास सफिशियंट मनी नहीं है। इसके पास भी 50 रुपया है, इसके पास भी 50 रुपया है, और बुक 100 रुपये की आती है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये अपना 50 रुपया दे देगा, ये अपना 50 रुपया दे देगा, दोनों मिलके केमिस्ट्री का एक पुस्तक खरीद लेंगे। और फिर इस पुस्तक को बीच में रखा जाएगा और इसको जरूरत पे दोनों यूज करेंगे, लेकिन कोई घर नहीं लेके जाएगा। और दोनों ये कह सकते हैं कि ये मेरी पुस्तक है, और इनसे जब पूछा जाएगा तो ये कहेंगे ये मेरी पुस्तक है, और दोनों इसको अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई लेके अपने घर नहीं जा सकता। तो ऐसा ही कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। अब समझिए क्या होता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, ये जैसे एक अपना क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है। अब दोनों के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये बोलेगा तू भी यूज कर ले मेरा इलेक्ट्रॉन। ये भी बीच में रख देगा, ये बोलेगा जरूरत पड़ने पे तुम भी मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो। मतलब ये जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ये दोनों के एटम के साथ काउंट किया जाएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में भी काउंट होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में भी काउंट होगा। लेकिन वास्तव में ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, इसमें से एक इस क्लोरीन ने दिया है और एक इस क्लोरीन ने दिया है। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया था कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ऐसे केस में यहाँ पे समझौता करना पड़ा। इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी हक है, इसका भी हक है, और दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट भी किया है, तो हक होना भी चाहिए, बिल्कुल इस पुस्तक के तरह। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे जैसे जैसे हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, आपको और क्लियरली समझ आता जाएगा। तो यही जो बात मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, यही आगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं और क्लियर करूंगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा जो डिफिनीशन है वो आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ना तो गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि क्लोरीन ने अपना इस क्लोरीन को दे दिया या इस क्लोरीन ने अपना इस क्लोरीन को दे दिया। यहाँ पे शेयरिंग हुआ है कि बीच में रखो, हम भी यूज करेंगे, तुम भी यूज करना, मेरा भी ये इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, तुम्हारे में भी ये इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन सच अ वे दैट ईच एटम of the resulting molecule gets the stable electron arrangement of an inert gas। अब ऐसा भी हो सकता था ना यार कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, इस क्लोरीन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, तब क्या होगा कि यहाँ पे 4-4 इलेक्ट्रॉन दोनों में गिना जाएगा, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि शेयरिंग इस वे में होगा ना कि ऑक्टेट पूरा हो, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, अननेसेसरी शेयरिंग नहीं होगा।
यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अननेसेसरी शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता। लेकिन अननेसेसरी शेयरिंग नहीं होगा, ऐसे शेयरिंग होगा ताकि शेयर होने के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे ये Cl2 बन रहा है, तो इसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो। यहाँ पे देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। उसी तरह से 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ये जो 2 है ये दोनों के साथ काउंट होगा, इस क्लोरीन के साथ भी और इस क्लोरीन के साथ। अब अगला पॉइंट है कि एटम्स शेयर ओनली देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कोई नई बात नहीं है। आयनिक बॉन्ड के केस में भी हम लूज और गेन उसी इलेक्ट्रॉन को करते थे जो वैलेंस शेल में होता था। तो उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग उसी इलेक्ट्रॉन का होगा जो वैलेंस शेल में होगा या आउटर मोस्ट शेल में होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। अब यहाँ क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, यानी कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो, या यूं कहें कि दोनों एटम नॉन मेटल के हों, क्योंकि नॉन मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरह से देखें क्लोरीन वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे देखिए दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख के शेयरिंग कर लिया। तो ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है ये यूजुअली तभी बनेगा जब दोनों नॉन मेटल हो, या यूं कहें कि दोनों जो एटम है हमारे उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इसी पॉइंट को आगे थोड़ा और डिटेल में समझाया गया है कि नॉन मेटल के पास जनरली 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनको जनरली इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसीलिए नॉन मेटल जनरली जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, और नॉन मेटल में ही आता है कार्बन, जिसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। अभी इसकी चर्चा नहीं हुई है, इसकी चर्चा आगे होगी, आगे जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे तब। और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में ही आता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करेगा। क्यों नहीं कंप्लीट करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो इनर्ट गैस है वो है हमारा हीलियम, और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन और लिथियम जो है हमारा वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम है और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो इसीलिए हाइड्रोजन और लिथियम जो है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे वही है। उसके बाद है सो ऑल द नॉन मेटल नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, दे गेट दीज इलेक्ट्रॉन बाय म्यूचुअल शेयरिंग। अब नॉन मेटल है वो सभी इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहते हैं और कोई देने वाला है नहीं, यहाँ पे सब नॉन मेटल ही है, सब लेना ही चाह रहे हैं, इसलिए इस केस में इनको शेयर करना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। Whenever a non-metal combines with non-metal, sharing of electrons take place between their atoms and a covalent bond is formed। उसी बात को अदर लैंग्वेज में, अदर वे में लिखा हुआ है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विथ बोथ द एटम। ये जो मैंने अभी क्लोरीन के केस में बताया था कि यहाँ पे बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम में काउंट होता है। ये इस क्लोरीन के साथ भी काउंट होगा और इस क्लोरीन के साथ भी, वही लिखा हुआ है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विथ both the atoms, due to which each atom in the resulting molecule gets an inert gas electronic arrangement that is 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन और लिथियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और ऐसा करके स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। आगे है हमारा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वैलेंस शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है उनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, या एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे क्लोरीन के केस में तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम लोग एक ऐसे लाइन से दिखा देते हैं। एक लाइन का मतलब आप लोग समझिए कि इस लाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वहाँ डबल बॉन्ड बनता है, और जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इनको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैंने क्लासिफाई कर दिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप टाइप्स जान लीजिए कि कितने टाइप के होते हैं। आगे थोड़ा सिंगल बॉन्ड को डिटेल में मैंने लिखा है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोगों ने अभी क्लोरीन के केस में देखा था, यहाँ पे 1 पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और 1 पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लाइन से दिखाते हैं। कहीं एक लाइन अगर ऐसे खींचा हुआ हो, मतलब समझ जाइए यहाँ पे इस लाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के साथ काउंट हो रहे होंगे। इसी तरह से आप देखिए हाइड्रोजन में,
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर से दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये दोनों किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम के जैसा, जिसके वैलेंस शेल में यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये स्टेबल होता है, रिएक्ट नहीं करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना कैसे पूरा करेगा? ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों का, ये दोनों अपना ये इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा और ये बोलेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे मैं भी यूज करूंगा, ये दोनों में काउंट होगा। यही है म्यूचुअल शेयरिंग। इसने भी इसको दे दिया, इसने भी इसको दे दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिया है, बीच में रखना होगा और दोनों में काउंट होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 1 पेयर है, या यूं समझे एक लाइन है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसी को अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का नहीं होगा, जितना ये दे रहा है उतना ही ये भी देगा, दोनों का इक्वल शेयरिंग होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑलवेज ड्रॉन बिटवीन 2 एटम। अब शेयर्ड है तो दोनों के बीच में रखना ही होगा, वही पुस्तक वाली बात कि दोनों ने मिलके पुस्तक खरीदा है तो पुस्तक बीच में रखना ही होगा। जरूरत पड़ने पे ये यूज करेगा, जरूरत पड़ने पे ये यूज करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में काउंट होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है कि द शॉर्ट लाइन बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम। वही बात है कि हाइड्रोजन एटम के बीच जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा। लेकिन अब मॉलिक्यूल बनने के बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में काउंट होगा। उसी तरह से क्लोरीन जो था, यहाँ पे अगर सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने साझा किया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने साझा किया होगा, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के साथ काउंट हो रहे होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सम कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल में हमारे पास जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो कैसे बना होगा? क्लोरीन के 2 एटम से मिलके बना होगा। अब हमारा क्लोरीन का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इसलिए काफी अनस्टेबल होता है। ये चाहता है कि जल्दी से हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम स्टेबल बन जाए, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 हो जाए। यही यहाँ लिखा हुआ है, ये क्लोरीन एटम इज वेरी रिएक्टिव मतलब अनस्टेबल है, रिएक्ट करना चाह रहा है, इसीलिए ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि आर्गन है तो ये स्टेबल है 288, तो ये किसी से रिएक्ट किए बिना भी रह सकता है, लेकिन क्लोरीन ऐसा नहीं है, ये रिएक्टिव है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है मतलब कहीं भी जाके रिएक्ट करेगा जहां इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वहां जाएगा जहां इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उससे कंबाइन होकर रहेगा। तो ये फ्री क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इट डजंट हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहता है। अब दूसरी तरफ जो है हमारा वो भी क्लोरीन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब देखिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। आप मौके की नजाकत को समझ गए? मतलब ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, ये भी अपना ये एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक होगा जो बीच में रखा गया है। आप काउंट कर लीजिए, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 288, ये भी आर्गन के जैसा हो गया, ये भी आर्गन के जैसा हो गया, ये भी खुश, ये भी खुश, और ये जो 2 शेयर्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, इनको एक लाइनिंग से दिखा दिया जाएगा, और यही लाइन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर शेयर किया गया है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। क्या आपको ये समझ आ गया है? बिल्कुल आ गया होगा। इसी को हमने थोड़ा डायग्राम से दिखाया है, जैसे हम लोगों ने आयनिक के केस में भी देखा था। तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के रेंज में आ रहा है, इस क्लोरीन एटम के रेंज में भी आ रहा है और इस क्लोरीन एटम के भी रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 था, इसका भी 287 था। यहाँ पे ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, लेकिन यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपको फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम आ गया होगा।
अब हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। अब हमारा अगला मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के सेल में होगा। उसी तरह से इसका भी 1 हो जाएगा, ये के सेल में होगा। आप फिर से देख रहे हैं, ये हीलियम के जैसा अगर बनना चाहे तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ये हीलियम के जैसा बनना चाहे तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन को जरूरत होगी। मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देने वाला कोई नहीं है। मतलब आप मौके की नजाकत को समझ गए, जब कोई देने वाला नहीं है तो ये दोनों करेंगे शेयरिंग, और ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे और इस 2 इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हाइड्रोजन एटम इज वेरी रिएक्टिव एंड कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज इट डजंट हैव द स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, इसलिए ये रिएक्ट करेगा, ये स्टेबल रुका हुआ नहीं रहेगा। ये स्टेबल तब रहता जब इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते, ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम के जैसा होता, तब ये स्टेबल रहता। लेकिन अभी ये रिएक्ट करेगा और इसके पास हाइड्रोजन मिला जिसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो दोनों ने बीच में रख के शेयर कर लिया। और ये शेयर्ड पेयर को हम लोग एक लाइन से दिखा देते हैं, जो लाइन हमारा है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब जैसे ही ये शेयर कर लिया तो इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी हक, इसका भी हक, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो यही जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है उसको यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बन गया हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट which can't achieve the 8 electron configuration या octet configuration in its valence shell during the bond formation। ये 8 इलेक्ट्रॉन या अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, हाइड्रोजन और लिथियम दोनों का नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है वो हीलियम है। तो ये दोनों हीलियम के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करेगा। तो हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ के सेल ही वैलेंस सेल है और के सेल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो इसीलिए ये दोनों जो है हाइड्रोजन और लिथियम, ये दोनों अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो वही यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हुई और उसके ठीक नीचे लिथियम का बात किया गया है कि लिथियम इज अनदर एलिमेंट व्हिच कांट एक्वायर द ऑक्टेट कन्फिगरेशन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी ड्यूप्लेट पूरा करता है। अब जो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का फॉर्मेशन दिखाया है उसी को यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों चाहेगा कि हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये इस तरह से शेयरिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन का। और ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है। इसको आप ये जो 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अगर एक लाइन से दिखा दें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे हुआ। अब चलिए हम लोग अगले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं। हमारा अगला मॉलिक्यूल जो है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। यानी कि इनिशियली हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 होगा, ये इलेक्ट्रॉन के सेल में होगा। उसी तरह से क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 हो जाएगा। यहाँ देखिए वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। आप मौके की नजाकत को समझ गए होंगे, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ देने वाला कोई नहीं है, दोनों को चाहिए। तो दोनों क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे और उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया कि भाई शेयर कर लो और इस पे दोनों का हक होगा। तो दोनों का जब हक होगा तो हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसके एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसलिए 1 लाइन होगा और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को मैंने यहाँ डायग्राम से दिखाया है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये ड्यूप्लेट और ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, और शेयर करने के बाद ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे, वहाँ पे डबल बॉन्ड भी देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।